नमस्कार दोस्तों। आजकल जो मीडिया में चर्चा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई है, लेफ्ट वर्सेस राइट की। सनातन धर्म को लेकर बहुत सारे चुनौतियां पैदा हुई है। अभी अभी हाल ही में, जैसे कि आपको पता होगा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको चुनौती दी है कि यदि आपके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है तो आप हमारी चुनौती का स्वीकार करिए। इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन आपको जो है हमारे बागेश्वर धाम में आना पड़ेगा। और ये बवाल इतना बड़ा चल गया है, हर मीडिया पे इनका चर्चा है। और अभी हाल ही में कल मैंने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सबको ये आह्वान किया है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक नया नारा मैं आपको देता हूं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यह कहा है कि आप मेरा साथ दो और मैं आपको एक नया हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सनातन प्रेमी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां तक कि मैं भी शास्त्री जी का समर्थन करता हूं अगर उनमें कोई दिव्य शक्ति है तो। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप सनातन धर्म प्रेमियों का और हिंदुओं का साथ चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी चुनौती का स्वीकार करें और उनके नागपुर शहर में जाके उनका सामना करें। जब हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि अब जरा दोबारा हमारे देश में आकर हमला करके दिखाइए, फिर हम आपको देखेंगे? नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके घर में घुसकर, पाकिस्तान की सरहद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और यह सही तरीका हमले का जवाब देने का। तो आज जब सनातन धर्म की सत्यता पर हमला हुआ है, हमारे सनातन धर्म की जो विरासत है, इतने वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, इतने संत जो हमारे देश में हो गए हैं, और हमारे संतों ने भी इस तरह की कड़ी चुनौतियों का सामना किया है। चाहे वो कबीर महाराज हो, गुरु गोरखनाथ हो, उन्होंने भी अपने जीवन काल में इस तरह की चुनौतियों का सामना किया था। उनके भी कई चमत्कारों की बातों को पाखंड बताया गया था, लेकिन उन्होंने सामना किया था। अगर आपने परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है तो उसमें कई ऐसे चमत्कारों का वर्णन है। लहरी महाशय जी और युक्तानंद गिरी जो उनके गुरु थे, उनके बारे में बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन है। यहाँ तक कि नीम करोली बाबा, जिनके बारे में भी बहुत सारी चमत्कारिक बातें हमको सुनने को मिलती है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी उनके नीम करोली बाबा के स्थान पे गए थे और कहा जाता है कि वो भी उनको मानते हैं। तो यहाँ पर बात आती है सनातन धर्म की अस्मिता की। अब देखिए, ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हैं, उन्होंने क्या चुनौती की है? सिंपल सी तो बात है। उन्होंने ये कहा है कि यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, जैसे कि उनके दरबार में जो लोग आते हैं वो उनका नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि सब बता देते हैं, उनकी क्या समस्या है वो पर्ची पर लिख देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम 10 लोगों को लेके आते हैं जो, और शास्त्री जी जो है उनका नाम और नंबर बता दे। वैसे भी उनके दरबार में जो लोग आते हैं उनका नाम, नंबर और उनकी समस्या तो पहले से ही पर्ची पे लिख देते हैं। तो इनमें धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस चुनौती का स्वीकार करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने कि एक रूम में हम कुछ 5-10 चीजें रख देते हैं, और यदि कोई ऐसी दिव्य दृष्टि उनमें है तो वो बता दे उस कमरे में क्या है। तो यहां पर, जैसे कि मैं कल एक वीडियो बना चुका हूं कि मुझे ये चुनौती स्वीकार है। देखिए, ये नंबर हम नहीं बता सकते, नंबर बता सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो समय यात्रा से हम नंबर बताते हैं वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन हाँ, ये चुनौती हमें स्वीकार है। और कल मैंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया था, एक टीन में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई चीज रखी है, और दिव्य दृष्टि अगर किसी के पास है तो वो बता दें कि उस टीन में क्या रखा है, और हम बता देंगे आप किसी बॉक्स में, किसी टीन में कोई चीज रखिए, और उस सील्ड बॉक्स की या टीन की, जो बंद टीन है, उसकी फोटो हमें भेजें और हम बता देंगे उसके अंदर क्या है। यहां पर मेरा मकसद ये नहीं कि देखो मेरे पास दिव्य दृष्टि है ये बताना, मेरा मकसद यही है कि ये एक
साधारण सिद्धि है जो हर इंसान प्राप्त कर सकता है। दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स के नाम से हम कोर्स चलाते हैं, सिखाते हैं लोगों को कि आप भी कैसे अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हो, ताकि आपको अपनी समस्याओं के लिए तरह तरह के लोगों के पास जाना ना पड़े, ताकि आपका आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से शोषण न हो। यही हमारा मकसद है। क्योंकि ये इतना बवाल मचा है हमारे देश में, सनातन धर्म की अस्मिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द मैं एक फ्री वेबिनार का आयोजन करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको आह्वान करता हूं कि जिस वेबिनार के अंदर ये सारे सीक्रेट्स जो है, आध्यात्मिक सीक्रेट्स हैं, कि कैसे आप अपनी जो दिव्य दृष्टि है उसको उजागर कर सकते हो, आपसे शेयर करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्मी में हर एक व्यक्ति ऐसी क्षमता प्राप्त कर ले कि हर एक व्यक्ति उस चुनौती का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों के घर में, यानी कि नागपुर शहर में घुस के हर सनातन धर्मी इस चुनौती का सामना करे। यही मेरा मकसद है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विनती करता हूं कि ये वीडियो आप पूरे भारत में लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर सनातन धर्मी मेरे उस वेबिनार का हिस्सा बन सके। और यहां पर आपको जो मेरा नंबर मैं देता हूं, हमारा मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप उस वेबिनार के लिए रिक्वेस्ट भेजें। हम आपको उस वेबिनार के लिंक इस नंबर पे, अगर आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे आपको हम लिंक भेजेंगे। मैं चाहता हूं हर वो हिंदू, हर वो सनातन धर्मी इस वेबिनार में हिस्सा ले, ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में हर इंसान के पास ये क्षमता है, जिसको आप दिव्य दृष्टि कहो, सिक्स्थ सेंस कहो, या जो भी कहो। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी पूर्वाभास, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, स्वप्न संकेत, इस तरह की घटनाओं का अनुभव हुआ ही होगा। तो ये साधारण रूप से हर इंसान के अंदर ये क्षमता है। फर्क इतना ही है कि इस क्षमता को हमने अभ्यास से विकसित किया है, और आप भी इसे विकसित कर सकते हो। ये आपको सिखाने के लिए ही बहुत जल्द मैं एक फ्री वेबिनार का आयोजन करने जाने वाला हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हमारे सनातन धर्म की इज्जत पे, उनकी अस्मिता पे सवाल उठा है, और हम हर हिंदू का, हर सनातन धर्मी का ये फर्ज बनता है कि ये चुनौती का स्वीकार करे। मैं चाहता हूं कि हर सनातन धर्मी उस चुनौती का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करके। धन्यवाद, शुक्रिया।